नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्योहार सावन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। सुगंधित पुष्प और दूध इनको बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन ये वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती हैं। और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए चने बांटे जाते हैं। नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी के व्रत की कथा सुनने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए नाग पंचमी की कथा प्रारंभ करते हैं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर खोदने के लिए चली गई। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक नाग निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस नाग को नहीं मारा। तभी नाग एक दूसरी जगह जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ और आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत। ऐसा कहकर वो सभी के साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू कामकाज में उलझकर नाग को दिया हुआ वादा भूल गई। जब अगले दिन उसे यह बात याद आई तो वह फिर से वहां पहुंची और नाग को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपना वचन भूल गई थी। नाग बोला, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो नाग बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वचन दो कि जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम आ जाओगे। कुछ दिन बीतने के बाद सावन का महीना आया। सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। तो छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया, तो वो नाग मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ पीहर भेज दो। तो उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने रास्ते में बताया कि मैं वही नाग हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और ऐसे वह उस नाग के साथ नागलोक पहुंच गई। नागलोक में नाग की माँ ने उसे बहुत प्यार दुलार किया। बहू वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन नाग की माँ ने कहा कि मैं कोई काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। तब छोटी बहू को ये बात याद नहीं रही। उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख पूरी तरह से जल गया। यह देखकर नाग की माँ बहुत क्रोधित हुई, किंतु नाग के समझाए जाने पर माँ शांत हो गई। बहुत दिन बीतने पर नाग ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब माँ बोली, बेटी को घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। फिर नाग ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण, नौलख का हार आदि देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें तो और धन लाना चाहिए था। नाग ने जब बड़ी बहू की ये बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तुएं सोने की हिला कर दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी कि अब उन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की चाहिए। नाग ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। नाग ने छोटी बहू को हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सेठ की बहू से हार लाकर शीघ्र उपस्थित करे।
मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हार आप मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से मांगकर हार मंत्री जी को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई नाग को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार आपने मुझे दिया था, रानी ने हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे मोतियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने हार पहना, वह सांप बन गया। तो यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत महल में भेजो। सेठ जी तो डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वो खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तुमने क्या जादू किया है, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी गलती क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मोतियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सांप बना हार छोटी बहू को देकर कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वो हार पहना, वह तुरंत पहले की तरह हीरे मोतियों का हो गया। यह देखकर राजा को इस बात का विश्वास हो गया। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और अपनी सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह बात सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। भी छोटी बहू अपने नाग भाई को याद करने लगी। ठीक उसी समय नाग ने वहां प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह करोगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। नाग की बात सुनकर उसका पति बहुत डर गया और प्रसन्न भी हुआ। उसने नाग देवता का बहुत सत्कार किया। मित्रों, यहाँ कथा समाप्त होती है। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां नाग को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। हे नाग देवता, जैसे छोटी बहू को धन धान्य से परिपूर्ण किया, वैसे सभी बहनों को धन धान्य से परिपूर्ण करो। ओम नमः शिवाय।